वॉट अ डे इन एशेज। मतलब यार ये श्रीधु जो मुकाबला हुआ है, जो आज पहले दिन की फाइट दोनों तरफ से देखने को मिली है ना, ये आता है मजा। और पहले मैच भी आप कह सकते हो 2 दिन में यार खत्म हो गया था, लेकिन आज का जो पहला दिन है वो रहा दोनों के नाम, लेकिन स्पेशली जो रूट जिन्होंने अपना पहला शतक फाइनली जड़ दिया है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। बार बार इस बारे में बात होती थी, शीधु एशेज हो गए हैं, इतने दौरे कर लिए जो रूट ने, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं करंट जनरेशन में, ये 13,500 इनके रन है, बट ऑस्ट्रेलिया में कोई शतक नहीं था। लेकिन अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फाइनली एक शतक लगा दिया है और अभी भी नाबाद हैं, 134 रन पे अभी भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क, वहां से उनका एक और जबरदस्त उनके प्रदर्शन बॉलिंग में, जहां पे उन्होंने 6 विकेट ले ली हैं। पहले मैच में आपको याद होगा पहले दिन में 7 और यहां पे 6 विकेट मिचेल स्टार्क को मिल गई हैं। लेकिन एक और बात है कि जो रूट के साथ जोफ्रा आर्चर अभी भी खड़े हैं, तो यानी कि इंग्लैंड अभी भी ऑल आउट नहीं हुई है। उनका जो स्कोर है 325 फॉर 9 है। अभी कैसे देख रहे हैं आप इस दिन को? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रूट ने पहली सेंचुरी लगा दी है और बता दिया है कि क्यों इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में जो रूट से बेटर बैटर और कोई भी नहीं। ऑब्वियसली लगातार बातें होती कि स्टीव स्मिथ वर्सेस जो रूट, लेकिन रन्स के मामले में जो रूट के आसपास भी कोई नहीं आ पा रहा है। और बाय द वे एक बात और ध्यान रखिए, हम कल बात कर रहे थे विराट कोहली की रिकॉर्ड्स की, 100 सेंचुरी वाले। भैया विराट कोहली के बाद जो रूट भी सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कायदे से। अगर आप बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट में सचिन सर के कितने रन है? ऑलमोस्ट आपके 16,000 रन के आसपास है ना, मतलब 15,921 रन है टू बी प्रिसाइज। लेकिन अगर जो रूट की बात करें तो उनके भी थोड़े टाइम में 14,000 रन पूरे होने वाले हैं और जितना करियर अभी बचा हुआ है आराम से टेस्ट क्रिकेट में वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और विराट के बाद यहां पे एक और मौका जो रूट के पास भी है कि दोनों के दोनों अपने अपने रिकॉर्ड तोड़ दे सचिन सर वाले, जो सचिन सर ने बनाए हैं। हालांकि विराट वाला तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो रूट का तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रिकॉर्ड टूट जाए। लेकिन अनबिलीवेबल इनिंग्स यहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंडर प्रेशर अगर आप बात करेंगे, 102 रन मारे हैं जी। 102 रन पे भी खेल रहे। कितनी बॉलों पे इन्होंने बाय द वे कितनी बॉलें हो गई है? 181 इस दिन को देखिए ऋषभ, सबसे पहले तो मैथ्यू हेडन को जान में जान आई और जैसे ही जो रूट ने शतक जमाया वैसे उन्होंने एक जो वीडियो है वो डाला उन्होंने, और उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट था ऐसे शुरू होने से पहले कि अगर जो रूट इस एशेज में 100 नहीं बनाते हैं तो वो नेक्ड घूमेंगे, ऐसा करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने शतक बनाया, ना कि सिर्फ इंग्लैंड को जान में जाना है जो रूट को, क्योंकि उनके करियर में उन्होंने सब जगह रन बनाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाया था। और इस जब एक तरफ से बोलेंगे जो करियर के एंड ही है उनका एक तरीके से, तो वहां के शतक बनाना बहुत अच्छी चीज। लेकिन उसके साथ ही मिचेल स्टार्क ने आज एक इतिहास भी रच दिया है। वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट हैंडर बन गए हैं। 126 मैचेस में 418 विकेट, बहुत ही मायने रखती है ऋषभ। और दूसरी तरफ एक बात और करेंगे कि लग रहा था कि इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आखिर में आते आते 26 गेंदें 32 रन, और जिस तरीके से अटैक किया, और हम देख रहे थे मैच के बीच में बेन स्टोक्स भी आ गए थे डगआउट में बाहर, तो शायद कुछ आया होगा। दोनों की 61 की पार्टनरशिप हो गई है। और सिर्फ 44 बॉल्स में इन्होंने अप्रोच भी दिखाया था उन्होंने। जब इनकी 50 की पार्टनरशिप हुई थी तब सिर्फ 30 गेंदें ली थी इन्होंने, दोनों ने मिलकर 50 रन बनाने के लिए। तो इनकी पार्टनरशिप फिलहाल है 61 की। 181 करीब 180 बॉलों पे या 179 बॉल्स पे उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करी है। और भाई साहब अगर आप बात करोगे मैचेस में, मैं देख रहा हूं कि टेस्ट मैचेस के अंदर 160 मैच में 40 सेंचुरी है। 160 आपके टेस्ट मैचेस के अंदर 40 सेंचुरीज हैं जो रूट के नाम, और उसमें बहुत ही लेजेंडरी बैटर है सारे के सारे। एंड ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो रूट ऑलरेडी एक प्लेइंग लेजेंड है, ऑल टाइम ग्रेट, ऑल टाइम ग्रेट चल रहा है बस। ऑलरेडी अब वो 40 वाले जो 40 प्लस 100 हैं उसमें लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें मात्र और 3 क्रिकेटर्स हैं इनके अलावा। तो अब मुझे लग रहा है उस लिस्ट में भी ये 2-3, मतलब मुझे लगता है सेकंड नंबर पे तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे, क्योंकि क्या हाँ अपने करियर के एंड तक। नहीं बहुत ही क्रेजी तो हमारा भाई, वेल प्लेड यार, वेल प्लेड। इतने मैचेस लगता है आपको सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? 9 विकेट गिर चुकी हैं। जोफ्रा आर्चर जो हैं वो अभी 32 रन पे मौजूद हैं, 26 गेंदें उन्होंने खेली हैं। और वहीं जो रूट 202 गेंदों में उन्होंने 135 रन लगा दिए हैं, नॉट आउट, 15 चौके 1 छक्के। और जो रूट जिन्होंने यार 159 टेस्ट मैच खेले हैं, 159,
तो आप समझ सकते हो कि जितने भी उनके कंटेम्प्रेरीज थे उसमें से सबसे ज्यादा ये खेले हुए हैं, सबसे ज्यादा रन इनके हैं। और कुछ साल पहले तक श्रीधु, जो रूट ऐसे प्लेयर थे जो कि इस फैब 4 में सबसे पीछे थे। अब फैब 4 में कौन है? स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट और विराट कोहली, जो कि फैब 3 हो गया। हाँ, जो विराट कोहली जो कि रिटायर हो गए। अब बात यह है कि जो रूट जो सबसे पीछे थे, किस तरीके से 100 पे 100, 100 पे 100, 100 पे 100, उनके 18 या 19 100 थे कुछ साल पहले तक, किस तरीके से उन्होंने ये जो है अपने 100 की गति यार बढ़ाई है, लगभग डबल हो चुके हैं यार उनके। और जिस तरीके से उनका सेलिब्रेशन था इस तरीके का, वो मतलब देख के थोड़ा अच्छा लगा। और हम सबको भी लगता है ना यार कि मतलब जो रूट जैसा बड़ा प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं था, देख के तो आया और बहुत अच्छा चीज लगा। तो सबसे पहले स्कोर कार्ड बता देते हैं आपको। इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, जैक क्रॉली 76 रन बना के आउट होते हैं 93 बॉल्स में। उसके बाद बेन डकेट, गोल्डन डक, ओली पॉप 0। लेकिन उससे पहले इसका मतलब मिचेल स्टार्क ने अपना रिचुअल कंटिन्यू रखा, जो पहले ओवर में उन्होंने आउट कर दिया और फिर अगले उसमें ओवर में आके उन्होंने उनको आउट कर दिया, ओली पॉप को। जो मैथ्यू हेडन। नहीं, वो तो बिल्कुल खुश होंगे। लेकिन जहां तक बात है भाई जो रूट की, यार एक चीज तो है कि बंदा सबसे मुश्किल फॉर्मेट में, आप एक चीज देखो ना यार, विराट कोहली की हम बात करते रहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाउनफॉल आ गया, इतनी एवरेज थी 54 की 46 लाके रख दी। लेकिन जो रूट ने अपनी परफॉर्मेंस कहीं भी नीचे नहीं करी। इन्होंने एक टाइम पे आपको एक बात बताओ, फैब 4 के अंदर जो रूट सबसे पीछे था। एक टाइम पे सबसे पीछे था, जहां पे विराट कोहली सबसे आगे थे। लेकिन हुआ क्या कि विराट कोहली वहीं के वहीं रह गए, लेकिन जो रूट सबको ही पछाड़ के आगे निकल गए। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन तो कहीं रह गए, विराट कोहली भी बहुत ही पीछे रह गए, रिटायरमेंट ही आ गई। लेकिन यार अल्टीमेटली अगर आप बात करोगे ना, जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो आपका रेड बॉल क्रिकेट ही है, जिसको बहुत लोग प्यार करते हैं, सारे लोग प्यार करते हैं जो असली क्रिकेट के फैंस होते हैं। और वहां पे जो रूट इस वक्त रूल कर रहा है भाई उस किंगडम को, तो ये आपको तारीफ करने वाली बात है जो रूट की वजह पिंक से। बॉल टेस्ट में स्पेशली शतक आना ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अगर डिफिकल्ट होता है किसी उसमें खेलना, तो वो पिंक बॉल टेस्ट मैचेस होते हैं। और वहां पे शतक आना दिखा रहा है कि इनका फॉर्म जो है पिछले 4-5 सालों से वो दुनिया के बेस्ट टेस्ट बैटर बन चुके हैं। और लगातार उस फॉर्म को ये लगातार चल रहा है, इनका चलता जा रहा है, कभी रुक नहीं रहे हैं। और अब हमें साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि वो जो प्रेशर था इनके, मंकी ऑफ हिज शोल्डर जो था इनके, कि ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं आया इतने लंबे टाइम खेलने के बाद, तीसरा या चौथा ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, वो भी इनके शोल्डर से हट चुका है। पता है अब अगर आप बात करोगे ना, और उन्होंने किया भी है बाय द वे, उन्होंने किया भी है ऐसे लास्ट में जब सेलिब्रेशन किया उन्होंने, जब उनकी सेंचुरी पूरी हुई। ऑब्वियसली जो रूट वैसे इतने एग्रेसिव प्लेयर नहीं है यार, उन्होंने जब अपनी सेंचुरी अब की तो उन्होंने यूं किया करके, तो मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा था कि अरे यार कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी था, कर दिया वो भी मैंने। जो आप वेट कर रहे थे किस चीज का कि 100 का, तो मैं 100 भी मार दूंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब उनके करियर में धीरे धीरे करके सारी चीजें टिकोती जा रही है। लेकिन अभी भी एक चीज रह गई है, वो चीज पता क्या है? वो चीज है WTC। ये टीम नहीं जीत पाती है। इंग्लैंड सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, WTC फाइनल अभी तक नहीं पहुंचे। सोचिए आप, और इस बार भी कितनी बेकार की बात है। और 3 हो गए। इवन इस बार भी इनका बहुत डिफिकल्ट है। ये एशेज इनको बहुत क्लोज, या तो हारो या तो एशेज जीत ही जाओ, वो तो बेस्ट है। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्लोज हारो वही ऑप्शन है। लेकिन इंग्लैंड का इस बार भी इतना मुश्किल लगता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया वाली सीरीज जो थी वो बराबर कर दी थी।